भाइयों तीनों प्राणी बिकने के लिए चले और इसी मध्य में भंडारे में कुछ दान दाताओं के नाम आए हैं। 201 रुपये हरिदास ग्राम डाड़ा, 100 रुपये राजवीर सिंह बैनामा लेखक ग्राम डाड़ा, 1 बोरी प्रसाद देवेंद्र सिंह ग्राम डाड़ा, 4 बोरी आलू, 4 कुंतल गेहूं कलेक्टर सिंह ग्राम अमृतपुर। इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली। इन भक्तों ने ठाकुर जी के दरबार में भंडारे में दान दिया है, दान किया है। ऐसे दान दाताओं के हाथ हमेशा धर्म की तरफ बढ़ते रहें और इनके जीवन में जो भी बाधाएं हो प्रभु इनसे पृथक करते रहें। माताओं, बहनों, भाइयों, भागवत के प्रेमी श्रोताओं, तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म भूमि को प्रणाम किया। जननी जन्म भूमि स्वर्गातप करियसी। स्वर्ग से भी बढ़कर के जन्म भूमि बताई है। और तीनों प्राणी बिकने के लिए चले हैं तो सारी प्रजा खड़ी खड़ी रो रही है। ऊपर धूप, नीचे जमीन गर्म। और तीनों प्राणी जब चले हैं तो उस समय रोहितदास की उम्र है 11 साल। तो चलते चलते रोहितदास के पैरों में छाले पड़ने लगे। रोहितदास कहने लगा, मैया यहाँ से काशी नगरिया कितनी दूर है, अब हमसे चला नहीं जाता। भक्तों, तीनों प्राणी जब आगे बढ़े हैं तो रोहितदास की हालत देख करके मैया कह रही है, पिया मेरे बेटा को थोड़ा सा जलपान करा दो। मेरे बेटा के पैरों की तरफ देखो छाले पड़ गए। अब रोहितदास मैया से बोला, मैया अब हमसे आगे नहीं बढ़ो जा। लग लग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मैया अब मुझसे चला नहीं जाता।
मैया अब हमसे चलो ना यार। तारा रो करके बोली ना, कौ छाया में बैठ के मेरे बेटा को थोड़ा सा पानी पिलाए दे। हरिश्चंद्र बोले तारा बेटा को गोदी में उठा ले, क्योंकि अगर पानी पिएंगे तो धर्म बिगड़ जाएगा। तारा ने फिर कहा कि ना थोड़ा तरस करो। तो हरिश्चंद्र बोले तारा चाहे तुम मरो चाहे मेरा बेटा मर जाए, लेकिन हमारा जहाँ तक राज्य है तहाँ तक पानी पीना तो बहुत दूर रहा, हम पानी की तरफ देख भी नहीं सकते। सो भक्तों, बेटा को गोद में तारा ने लिया, लेकिन तारा भी एक महलों की रानी थी। तो बेटा को गोद में लेकर के जा रही थी, पैरों में छाले पड़ने लगे तो तारा पुत्र को लेकर के जमीन पे गिर जाती है। विश्वामित्र ने पीछे मुड़ के देखा, बोले हरिश्चंद्र, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी रानी तारा नाटक दिखा करके हमें भगाना चाहती है। तारा बोली स्वामी पैरों की तरफ देखो कि मेरे पैरों पड़ गए छाले में कैसे चलूं। पैरों की तरफ अरे पैरों पड़ गए छाले सुदेश विक्की और विजय भाई हमारे, इनकी तरफ से पुनः हरिश्चंद्र की कथा में 501 रुपए से सम्मान किया गया है। अरे पैरों पड़ गए छाले मैं कैसे चलूं, पैरों पड़ गए छाले मैं कैसे चलूं, पैरों पड़ गए छाले मैं नीचे तपन तपन है, ऊपर नीचे तपन तपन है। राम लला कहता है मैं कैसे चलूं, कह डाले मैं कैसे चलूं, पैर तपनी गए छाले मैं कैसे चलूं, पैर तपनी गए छाले मैं कैसे चलूं। पैरों की तरफ देखो, पैरों से खून बह रहा है। हरिश्चंद्र ने देखा कि तारा की और बेटा की हालत खराब है।